अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मल्टी करेंसी में हमारे पास क्या अपडेट आई है। फर्स्ट वे जो सी वीडियो मल्टी करेंसी की थी उसमें जो सा हम लोग रेट डिफाइन करते थे वो हमारा कन्वर्ट करके हम लोग वहाँ पर मेंशन करते थे, देन वो वहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस हो रही होती थी। अब इसमें अपडेट क्या आई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ पर अपडेट्स आई हैं वो हम लोग चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आने के बाद जहाँ पर हम लोग अपनी करेंसी डिफाइन करते थे, करेंसी पर वाले टैब में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर करेंसी पर गए, ऐड न्यू पर क्लिक किया। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो भी करेंसी चूज करेंगे, बिलफर्ज मैं कहता हूँ यहाँ पर क्यूबा करेंसी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि मैं कन्वर्ट करके भी लिख दूं कि 0.01 जो सा है, या तो मैं उसकी टोटल अमाउंट जो सी पर कितने की बनती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लोग ओपन करके देख लेते हैं जो सी ऑलरेडी मैंने करेंसीज डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पर अब मैं कहता हूँ कि भाई यूनाइटेड स्टेट के है, या इसको मैं करता हूँ व्यू। व्यू करने के बाद इसको करता हूँ एडिट। अब यहाँ पर जो से ये रेट्स हैं मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि भाई आज जो सा है डॉलर का रेट कितने का है। एग्जांपल के लिए अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर डॉलर का रेट जो सा है 280 का है आज डॉलर पाकिस्तान में। अब यहाँ पर जब मैंने 280 मेंशन किया कि भाई 280 का डॉलर मिल रहा है पाकिस्तान में, तो देन मैंने वो किया तो ऑटोमेटिकली उसने उसका एक्सचेंज रेट यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया कि वो उसका कितना रेट बन रहा है कि 1 पाक रुपी इक्वल टू कितने यूएसडी के बराबर होगी। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास अपग्रेडेशन आई थी कि रेट अब आप उसका एक्सचेंज रेट यानी कि 1/280 करके भी वो मेंशंस कर सकते हैं कि जो रेट आया, और उसी तरीके से आप जो सा 280 लिखा हुआ है वहां मेंशन कर दें तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आपका एक्सचेंज रेट निकाल दे कि कितना बन रहा है जो सा रुपये है कितने वो डॉलर के मुताबिक है। अब ये अपग्रेडेशन से ये एक सेव एंड क्लोज कर दिया। अब दूसरी इसमें क्या चीज़ अपग्रेड हुई है मल्टी करेंसी में, पहले जो सा था कि आपने जो सा है एक इंटरनेशनल बैंक है उसमें से आपने पहले करना होता है अपने बेस करेंसी के बैंक में, देन आप दूसरे किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते थे। यानी कि दो मल्टी करेंसीज के अकाउंट्स में सेम टाइम में ट्रांसफर्स नहीं हो रहे होते थे अमाउंट्स वगैरह, कि पहले आपको अपने फॉरेन करेंसी से बेस करेंसीज में, जैसे कि हमारी बेस करेंसी पाक रुपीस, अब मेरे पास दो बैंक थे चाइना के और यूएसए के। अब मैं दोनों में ट्रांसफर नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पर सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म डिजाइन ऐसा किया हुआ था कि मैं पहले बेस करेंसी में देन मैं अपनी दूसरी करेंसी में ट्रांसफर कर सकता था। अब उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप दोनों फॉरेन करेंसीज के बैंक्स में भी चीज़ें को ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट्स को। यहाँ पर बैंक में आया, देन ट्रांसफर्स के ऑप्शंस में, ऐड न्यू पर क्लिक किया। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू एफएक्स यानी कि फॉरेन करेंसीज पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम बैंक में मैं अपना यूएसए का बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टू बैंक में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अदर कोई अफगान बैंक्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं दो इंटरनेशनल यानी कि दो मल्टी करेंसीज के बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि 1 USD इक्वल टू अफगान कितने बनते हैं, और एक जो से अफगान के मुताबिक कितना यूएसडी बनता है, यहाँ पर आपने वो अमाउंट्स मेंशंस करनी। अब सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपकी जो सा अफेक्ट होगा कि दो करेंसीज के दरमियान में जो से मल्टी करेंसीज के बैंक्स हैं उनमें अमाउंट ट्रांसफर्स हो जाएंगी। पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, अब आप अपग्रेड कर दिया हुआ है। अब ये ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए कि आप दो मल्टी करेंसीज के जो से बैंक्स हैं उनमें अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगर सेल के सेक्शंस में जाते हैं वहाँ पर इनवाइस बनाते हैं। इनवाइस बनाते भी हमारे पास जो सा है, आप अगर कोई कस्टमर यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल ऐड हुआ हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं या एक कोई कर लेते हैं। यूएसडी का कस्टमर मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने टर्म्स में करेंसी डिफाइन कर रहा हूँ यूएसडी की, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट की। अब इसको मैं कर रहा हूँ सिंपली सेव एंड क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना रेट वगैरह जो सा है वो मेंशंस वगैरह कर सकते हैं उसके साथ, जो भी आपने उसके साथ मेंशंस करना है।
देन वो उसका एक्सचेंज रेट वगैरह जो सा वो कैलकुलेट कर देगा। इसी तरीके से आपने जब रिसीविंग करने जाएंगे वहाँ पर और बिल में भी सेम एज इट इज़ कि आपने अगर कन्वर्ट करके 1/2 जो भी डॉलर का रेट है उस पर मेंशन करना है या आपने जस्ट अमाउंट डायरेक्ट मेंशन करनी है। तो वो आपके लिए दोनों प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। पहले था कि आपको कन्वर्ट करके जो सा रेट था वो मेंशन करना पड़ता था यहाँ पर, तो अब वो आपकी इंफॉर्मेशन जो सी है वो इजी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने इसको दिया सिंपली सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे वो इन्फॉर्मेशंस आ गई है कि मैं वहाँ पर कन्वर्ट करके लिख दूँ या मैं वहाँ पर जो चीज़ मैं जिस तरीके से मेंशन करना चाहता हूँ वो मैं मेंशन कर दूँ। आज की वीडियो में इतना ही। ये अपग्रेड थी कि आप कन्वर्ट करके भी रेट लिख सकते हैं या आप जो से है वो उसका वैसे रेट जो भी चल रहा है मार्केट में वो मेंशन कर सकते हैं। इवन के करेंसी डिफाइन करते हुए ट्रांसफर्स का ऑप्शन था कि अब मल्टी करेंसी में दो बैंक में ट्रांसफर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स में और परचेज में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।